पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश यादव जी हरियाणा के समाज कल्याण मंत्री मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। मंत्री जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। मंत्री जी, जो पेंशन की प्रक्रिया चल रही थी ऑनलाइन, सारों की एक तरह से वेरिफिकेशन भी हो रही थी, दूसरा सर्वे भी कराए जा रहे थे और अब परिवार पहचान पत्र भी लागू किया गया है, तो इन परिस्थितियों में पेंशन की क्या पोजीशन है? कितनी पेंशन इस बार कटी है, कितने को मिलेगी? अब हम आगे ओल्ड एज पेंशन जो है या दूसरी सारी जो पेंशन है वो परिवार पहचान पत्र के डेटा के आधार पर देंगे और वो स्कीम हमने लागू कर दी है और उसके ऊपर कार्य शुरू हो गया पिछले 3 महीने से। आगे जो भी पेंशन होगी वो परिवार पहचान पत्र के आधार पर मिलेगी। तो मोटा मोटा आंकड़ा याद हो कि कितने लोगों को पेंशन मिलेगी? प्रोसेस चल रहा है, रोज का डेटा बढ़ने लग रहा है। ओवरऑल सारे हरियाणा में 27 लाख के आसपास लोग लाभान्वित हैं और अब देखिए परिवार पहचान पत्र के आधार पर कितने उसमें रह पाते हैं, बढ़ेंगे या घटेंगे, क्या होगा। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कई खुलासे भी हुए हैं कि डबल पेंशन जो घर में जा रही थी, किसी की आय ज़्यादा थी, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो बोगस पेंशन एक तरह से ले रहे थे, क्या कोई कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया? उसके अंदर बोगस नहीं कह सकते, ऐसे केस तो बहुत कम है तो बोगस इसको आप कहो, लेकिन हाँ रूल की अवेयरनेस के अभाव में, नियम की अवेयरनेस के अभाव में कहीं इस तरह से पेंशन ली गई है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मंत्री जी, आपने बताया था कि HIV पॉजिटिव कैंसर जो पेशेंट है उनको पेंशन का सरकार ने निर्णय लिया था, वो निर्णय कहाँ तक पहुँचा है? HIV पॉजिटिव और कैंसर के पेशेंट्स को हमारी सरकार पेंशन देगी और ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 2 साल पहले फैसला ले लिया था। कोरोना के चलते हम ये पूरा डेटा हेल्थ विभाग से हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाया। अब ये काम है पेंशन का दोनों ही विभाग होगा, HIV पॉजिटिव और कैंसर का, ये हेल्थ विभाग को दे दिया गया। ये पेंशन वही लोग देंगे। पेंशन और किसी जो वर्ग है उसको देने का कोई प्रावधान किया जा रहा हो इनके अलावा जो पहले मिल रही है? कोई नया, जैसे HIV कैंसर वाला तो आपने बता दिया 2 साल पहले निर्णय हो गया, और कोई निर्णय? अभी हम समझते हैं लगभग सभी वर्ग कवर्ड है और कोई और ऐसा वर्ग सामने आएगा तो उसके ऊपर विचार होगा। दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल बेल्ट, अहिरवाल सेना, इसकी डिमांड हो रही है, उसको लेकर आपका स्टैंड क्या है? हाई रेजिमेंट की डिमांड है और ये उनकी वाजिब मांग है। भारत सरकार से लोग मांग कर रहे हैं, देखो सरकार कब तक इसको पूरा कर पाती। क्योंकि आप खुद दक्षिण हरियाणा से आते हैं, आप इस मामले में क्या कहेंगे? किस तरह का स्टैंड है आपका? आप सरकार से क्या वकालत करेंगे इस चीज़ की? मैं कह रहा हूँ कि उनकी मांग जायज़ है तो ये मेरी वकालत है उनके साथ। क्योंकि इस मुद्दे पर काफ़ी राजनीति भी हो रही है, कांग्रेस के बहुत से चेहरे वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। उसको लोग राजनीति कहें या कुछ कहें, लेकिन ये मांग जायज़ है। दक्षिण हरियाणा में पानी की समस्या को लेकर क्या कहेंगे आप? दक्षिणी हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से वहाँ का पानी कम है, सूखा इलाका है और वहाँ पानी की ज़रूरत है। हमारी सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में जो हमारे पास उपलब्ध पानी है उसमें से दक्षिणी हरियाणा को उसका हिस्सा दिलाने का प्रयास किया है और हम दे रहे हैं। राज्यसभा चुनावों को लेकर इनेलो के एकमात्र विधायक हैं अभय सिंह चौटाला, उनका कहना है कि खरीदो फरोख्त हुई है। ये तो विपक्ष का काम है जो इस प्रकार के लांछन एक दूसरे पर लगाते रहते हैं। कहीं हुई है तो वही बताए, कहाँ हुई है खरीदो। एक संशय आपसे दोबारा क्लियर करूंगा कि जो HIV पॉजिटिव और कैंसर पेशेंट, इनकी जो पेंशन है वो कौन सा विभाग देगा? समाज कल्याण विभाग यानी आपका विभाग, या स्वास्थ्य विभाग? पॉजिटिव और कैंसर, चूँकि इसका डेटा स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराना है, इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि जब डेटा स्वास्थ्य विभाग ही उपलब्ध करवाएगा, इस बात को स्वास्थ्य विभाग ही पहचान दे पाएगा, डिटेक्ट करेगा कि कैंसर का पेशेंट है या नहीं, HIV पॉजिटिव है या नहीं, तो क्यों ना ये पेंशन भी उन्हीं के हाथ में दे दी जाए और इस स्कीम की पेंशन हेल्थ विभाग दिया करेगा। धन्यवाद। तो ये है मंत्री OP यादव। इनका कहना है कि आने वाले समय में समाज कल्याण विभाग की जगह
जो हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग है वो HIV पॉजिटिव तथा कैंसर पेशेंट्स को पेंशन दिया करेगा, क्योंकि सारा डाटा उनके पास उपलब्ध है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।